हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी वो एक अजीब सा पल जरूर महसूस किया है ना? आप किसी बिल्कुल नई जगह पर जाते हैं जहाँ पहले कभी कदम भी नहीं रखा, और अचानक दिल और दिमाग में एक पक्का यकीन बैठ जाता है कि अरे ये सब तो पहले भी देखा जा चुका है। वो खाली सड़क हो, बारिश की बूंदें हो या किसी अजनबी का मुड़कर देखना, सब कुछ एकदम जाना पहचाना लगता है। दिमाग के किसी गहरे कोने से आवाज आती है कि ये तो पहले भी हो चुका है। तो आज के इस चर्चा में हम इसी एहसास की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर इसके पीछे की असलियत क्या है। क्या हम यहाँ पहले आ चुके हैं? मतलब ये सवाल अपने आप में कितना गहरा रहस्य समेटे हुए है। जब वो चंद सेकंड का डेजा वू वाला एहसास होता है, तो क्या वो सच में सिर्फ हमारे दिमाग का कोई साधारण सा खेल है या फिर कुछ बहुत ही गहरा और विचार करने लायक विषय है? ये एहसास इतनी तेजी से आता है और चला भी जाता है कि इंसान बस हैरान होकर सोचता ही रह जाता है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है। करोड़ों, जी हाँ, दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने बिल्कुल इसी सटीक घटना का अनुभव किया है। अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग उम्र के लोग, सभी ने उन कुछ पलों के लिए ये महसूस किया है जैसे वो किसी ऐसे भविष्य को जी रहे हों जिससे वो पहले ही अपनी आंखों से देख चुके हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल एक्सपीरियंस है जो समय और इंसान के दिमाग की हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। अब इस साल 2018 की एक घटना को ही ले लीजिए, जिसे द कैफे अनोमली कहा जाता है। चलिए इस पूरी थियोरी को सिर्फ बातों तक न रखकर एक असल कहानी से समझते हैं। हुआ क्या था कि एक आदमी पहली बार एक छोटे से बिल्कुल अनजान कैफे में गया। अब जैसे उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उसके चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह से बदल गए। उसे एकदम से ये गहरा एहसास हुआ कि उसे ठीक ठीक पता है कि अगले कुछ ही सेकंड्स में उस कैफे के अंदर क्या होने वाला है। उस आदमी ने मन ही मन सोचा कि अगले 10 सेकंड के अंदर 3 सटीक चीजें होंगी। पहला, वेटर के हाथ से एक ट्रे गिरेगी। दूसरा, ठीक पीछे बैठा एक आदमी अपना फोन उठाएगा। और तीसरा, उसी पल बाहर सड़क से एक लाल रंग की कार गुजरेगी। और रिसर्च बताती है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सच में एक के बाद एक तीनों घटनाएं बिल्कुल उसी क्रम में घटी। अब सवाल ये है कि उस इंसान ने वो जगह पहले कभी नहीं देखी थी, तो फिर वो इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर पाया? ये घटना सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अब विज्ञान इसे कैसे देखता है? विज्ञान के पास इसे समझाने का अपना एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है, जिसे मेमोरी ग्लिच कहा जाता है। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि हमारा दिमाग हर एक सेकंड में लाखों जानकारियों को प्रोसेस करता है, बिल्कुल किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज। लेकिन कभी कभी इस पूरे प्रोसेस में दिमाग के मेमोरी सिस्टम से एक छोटी सी चूक या गलती हो जाती है, बस एक फाइलिंग मिस्टेक समझ लीजिए। इसी तकनीकी गलती के कारण जब कोई बिल्कुल नई घटना घट रही होती है, तो दिमाग गलती से उसे पुरानी यादों वाले फोल्डर में डाल देता है और हमें लगता है कि अरे ये तो पहले भी हो चुका है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच है। एक तरफ है विज्ञान का मेमोरी ग्लिच और दूसरी तरफ है उस कैफे जैसी घटनाओं में भविष्य की एकदम सटीक भविष्यवाणी। अगर ये सच में सिर्फ दिमाग की प्रोसेसिंग की एक छोटी सी गलती है, तो फिर 2018 के उस कैफे वाले वाक्य को कैसे समझाया जाए? मतलब एक साधारण सी बायोलॉजिकल गलती किसी इंसान को अगले 10 सेकंड की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करने की ताकत कैसे दे सकती है? एक ग्लिच हमें ये तो महसूस करवा सकता है कि मैंने ये देखा है, लेकिन वो ये कैसे बता सकता है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है? यहीं आकर विज्ञान की समझ और वास्तविक घटनाओं के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। और चूंकि विज्ञान की ये व्याख्या कुछ मामलों में थोड़ी अधूरी सी लगती है, इसलिए कुछ और बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज सामने आई हैं, जैसे कि द हिडन ड्रीम थ्योरी, यानी छुपे हुए सपनों का सिद्धांत। ये एक बहुत ही कमाल का विचार है जो इस पूरे डेजावू के रहस्य को उन सपनों के साथ जोड़कर देखता है जो हम हर रात देखते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इस थ्योरी के हिसाब से देखिए, हम हर रात सपने देखते हैं, राइट? लेकिन सुबह उठने पर उनमें से ज्यादातर सपने हम पूरी तरह भूल चुके होते हैं। पर वो भूले हुए सपने कभी हमेशा के लिए मिटते नहीं हैं। वो बस हमारे दिमाग के किसी बहुत ही गहरे छुपे हुए हिस्से में जाकर स्टोर हो जाते हैं। और फिर एक दिन जब असल जिंदगी में हमारे सामने कोई ऐसा नजारा आता है जो उस भूले हुए सपने से हल्का सा भी मैच कर जाए, तो वो सोई हुई यादें एकदम से ट्रिगर हो जाती हैं और हमारा दिमाग तुरंत सिग्नल देता है, अरे ये तो मैंने पहले भी देखा है। ये थियोरी काफी हद तक चीजों को साफ करती है कि क्यों कोई अजनबी जगह अचानक जानी पहचानी लग सकती है। सुनने में काफी तार्किक लगता है ना?
लेकिन कुछ सच्ची घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी भी लॉजिक या थ्योरी को पूरी तरह से चुनौती दे देती हैं। कुछ असल जिंदगी के अनुभव इतने ज़्यादा डिटेल्ड, इतने गहरे और इतने सटीक होते हैं कि सिर्फ एक भूले हुए सपने का तर्क उन्हें समझाने के लिए बिल्कुल नाकाफी लगता है। इन घटनाओं के सामने सपनों वाली ये थ्योरी भी बहुत कमज़ोर और अधूरी लगने लगती है। और यहीं से हम कदम रखते हैं सबसे डरावने लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले सैद्धांतिक विचार की तरफ, पैरेलल यूनिवर्स टाइमलाइंस या समानांतर ब्रह्मांड। कुछ वैज्ञानिकों और विचारकों का ये मानना है कि हमारा ये ब्रह्मांड अकेला नहीं है। अंतरिक्ष में ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां बिल्कुल हमारी ही जैसी एक और वास्तविकता, एक और टाइमलाइन चल रही हो, जहां आपका, मेरा, हम सबका एक दूसरा रूप भी मौजूद हो। ये क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा एक बेहद गहरा और रहस्यमयी विषय है। अब जरा इस एक विचार पर गौर कीजिए जो सच में दिमाग हिला देता है। क्या हो अगर एक टकराती हुई टाइमलाइन से यादें रिसने लगे? जरा सोचिए, क्या होगा अगर सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए ही सही 2 अलग-अलग वास्तविकताएं या 2 अलग-अलग ब्रह्मांड आपस में टकरा जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि उस छोटे से टकराव के दौरान किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद हमारे ही किसी रूप की यादें हमारे इस वर्तमान दुनिया में लीक हो जाएं? शायद डेजा वू असल में वही पल है जब हमारा दिमाग किसी दूसरी वास्तविकता की यादों को कैच कर रहा होता है। खैर, इन भारी भरकम सैद्धांतिक बातों को वापस जमीन पर लाते हैं और एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वास्तविक घटना की बात करते हैं, द वेकेशन रोड इंसिडेंट। ये घटना उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो डेजा वू को सिर्फ एक भ्रम मानकर खारिज कर देते हैं। ये एक महिला की दर्ज की गई कहानी है जिसने एक बेहद अनजान और बहुत ही खास सड़क का सपना देखा था। इस घटना के जो डिटेल्स हैं वो किसी को भी अचंभे में डाल देंगे। एक महिला एक ऐसी सड़क का सपना देखती है जहां वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं गई थी। कई महीनों के बाद वो छुट्टियों पर एक नई जगह घूमने जाती है और अचानक वो खुद को ठीक उसी सड़क पर खड़ी पाती है जो उसने सपने में देखी थी। और बात सिर्फ सड़क की बनावट की नहीं है, हर एक डिटेल पूरी तरह से मैच कर रहा था। सड़क का वो घुमाव, वहां बनी एक एक दुकान और यहाँ तक कि उस सड़क पर खड़ा एक कुत्ता भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उस सपने में देखा था। इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स का एक साथ सच हो जाना, ये किसी साधारण संयोग से तो कहीं बढ़कर है। और उस भयंकर और अजीबोगरीब अनुभव के बाद उस महिला ने जो बात कही वो खौफनाक थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी पहले ही लिखी जा चुकी है। ये एक वाक्य उस गहराई और उस खौफ को साफ दिखाता है जो इस तरह की घटनाएं इंसान के अंदर पैदा कर देती हैं। सपनों और वास्तविकता के बीच का ये ऐसा टकराव है जो हमारी अपनी फ्री विल और पहले से तय नियति के बारे में बहुत गहरे सवाल खड़े कर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये डेजा वू आखिर है क्या चीज? क्या ये सच में सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होने वाली एक साधारण सी बायोलॉजिकल गलती है? क्या ये हमारे अवचेतन मन में छुपा हुआ कोई पुराना सपना है जो अचानक सामने आ गया है? या फिर क्या ये किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरे ब्रह्मांड की एक छोटी सी झलक है? हमने विज्ञान के तर्क भी देखे और उन घटनाओं के सबूत भी देखे जो विज्ञान की समझ से कहीं आगे की बात करते हैं। फैसला तो उन सभी सबूतों को देखकर ही करना है जो आज हमारे सामने मौजूद हैं। और अंत में बस ये एक बात हमेशा याद रखने लायक है, अगली बार जब भी जिंदगी में वो अजीब सा जाना पहचाना एहसास सामने आए ना, जब अचानक से लगे कि अरे ये पल तो पहले भी बीत चुका है, तो बस 1 सेकंड के लिए वहीं रुकिएगा। उसे तुरंत दिमाग की कोई गलती मानकर खारिज करने के बजाय बस इस बात पर विचार कीजिएगा कि शायद ये कोई साधारण भूल नहीं है, शायद कोई दूसरी वास्तविकता किसी तरह से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो। ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। और सच कहूं तो इस विषय की गहराई हमेशा हमारी सोच को ऐसे ही चुनौती देती रहेगी।